तो ये आपको लिखनी ही लिखनी है, इसलिए जिसके यहाँ पर मार्क्स है उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं कि आपको कैसे करने हैं, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 ऑप्शन हैं, वो भी आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही करने हैं, उनको भी ऐसे उल्टा मानना है और फिर अपनी ही बात को गलत साबित करके उसको सही कर देना है, ठीक है, यही होगा। अब आइए स्टार्टिंग करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल यहाँ पर ले लिया है मैंने आपके लिए CBSE NCERT की बुक में से, और ये बहुत ही आसान है। एक एक चीज़ जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है ना, एक एक चीज़ का आपको अब मैं लिंक करवाऊंगा। आप खुद सोचेंगे कि अच्छा ये चीज़ हमने इसलिए पढ़ी थी, अब यहाँ पर इसका ये काम आ रहा है। तो जब आप ऐसे चीज़ों को लिंक करना सीख जाओगे ना, तो समझ लो आपको मैथ्स आना शुरू हो चुकी है और हो भी जाएगी। कुछ भी आप तक अभी तक मैंने आपको रटवाया नहीं, रटवाया ना, और अब एक एक चीज़ आपको मैं लिंक करवाऊंगा। आइए देखिए यहाँ पर सवाल जो पहला सवाल है यहाँ पर 1.4 का, वो ये है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि भाई लंबी डिवाइड मत करो। ये कह रहा है लंबी डिवाइड मत करो। कैसे? देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, बटे के सवाल है, मतलब ये डिवाइडेड बाई है, ये डिवाइडेड बाई है, मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। भाई ऊपर वाले को अंदर रखिए, नीचे वाले से डिवाइड करें। ये कह रहा है ऐसे मत करो, लंबी डिवाइड करे बिना हमें ये बताओ, क्या बताओ कि भाई ये जो कट के आएंगे कि इसका जो पॉइंट होगा वो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसका जो डेसिमल के बाद जो वो होगा, पॉइंट के बाद जो नंबर चलेंगे वो फैलाव जो होगा उसका वो कट जाएगा या फिर वो नहीं कटेगा। जो मैंने आपको शुरू में बताया था रेशनल नंबर की पहचान, रेशनल नंबर तो है ये P अपॉन Q की शक्ल में, दो पहचान बताई थी, या तो टर्मिनेट हो जाएगा पॉइंट के बाद जाकर, या फिर नहीं होगा तो वो रिपीट हो जाएगा। तो यही बताना है हमें कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन से वाले फिर वो हैं ये रेशनल नंबर, ये बताओ। अब कैसे पहचानोगे, इसकी एक बहुत प्यारी सी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, नीचे वाले नंबर्स पे ध्यान देना है। अब क्यों ध्यान देना है वो भी सुन लो। देखिए दोस्तों, दो नंबर ऐसे हैं कि जिनसे ना कोई भी नंबर पूरा पूरा कट ही जाता है, ठीक है। दो नंबर ऐसे हैं, कौन से, एक है आपका 2 और एक है 5। यहाँ पर मैं लिख के आपको समझाता हूँ अच्छे से। एक है 2 और एक है दूसरा नंबर 5। ये दो नंबर ऐसे कि जिनसे कोई नंबर कटेगा। देखिए आपको कैटेगराइज करवाया था ना हमने, इवन नंबर, ओड नंबर, कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव नंबर्स की बात करूँ, होल नंबर्स की बात करूँ, तो या फिर वो दो, या वो कौन होगा, वो या तो इवन नंबर होगा या वो ओड नंबर होगा। ये जो दो होंगे ना भाई, या तो नंबर इवन में होंगे या ओड में होंगे। अगर कोई नंबर इवन नंबर्स में है, मतलब 2 के पहाड़े में है, तो वो तो 2 से कट जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 10 लिया, 10 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से कट ही जाएगा, 2 पंजे 10। अब मान लो इवन नहीं तो कोई ओड है नंबर, या तो इवन होगा या ओड होगा, है ना, यही तो बात है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई ओड नंबर ले, मैंने 9 ले लिया, अब इसको काटूंगा, ये भी कट जाएगा, 4.5, 4.5 दूनी 9 होते हैं ना, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 से तो भाई कोई भी नंबर कट जाएगा, ठीक। अब बिल्कुल यही चीज़ 5 पे ही फॉलो होती है। अब यहाँ पर मैं दोबारा अगर 10 लूँ तो भाई 10 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब कोई सा भी इवन नंबर जो होगा वो 5 से कट जाएगा। और अगर हम इवन को सारों को हटाते हैं, अब ओड की बात कर लें, तो ओड को अगर हम देखें, विषम संख्याओं को हम देखें, तो ये भी 5 से कट जाएंगे। देखिए 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 4 बचेगा, पॉइंट लाके 0 उतारेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि नीचे वाले को फैक्टर्स के अंदर अगर 2 और 5 आ रहे हैं तो वो क्या होगा, फिर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, वो तो टर्मिनेटिंग वाला होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के अंदर, तो फिर वो कौन सा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस ये बात ध्यान रखनी है। सारा कंक्लूजन क्या निकला, ये निकला कि हमें नीचे वालों के करने हैं फैक्टर, और अगर उनके फैक्टर के अंदर 2 और 5 ही है सिर्फ, तो वो कट पिट के पूरे कट जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब पॉइंट के बाद वो कट जाएंगे। जैसे ये पूरा कट गया, पॉइंट के बाद ये कट गया। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है, 7 6 कुछ भी आता है, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये हमें पहचाननी। अब आइए समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ पहले। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे वालों के फैक्टर करने। तो नीचे यहाँ पर है 3125, इसके फैक्टर करेंगे फटाफट। तो 3125 क्या फैक्टर करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 छिंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से फिर कटेगा 125 बार जाएगा, 5 से फिर कटेगा 5 पंजे 25, कितनी बार जाएगा आपका ये, 5 दूनी 10, 25 बार जाएगा, 5 से फिर कटेगा 5 पंजे 25 और 5 से फिर कटेगा 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। और यहाँ पर आपने वो बात भी नोट कर ली होगी जो मैंने अभी आपको समझाई थी। हमने यहाँ पर क्या पाया, हमने ये पाया कि इसके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 5 ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर हम 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद ना ये रिपीट नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे
इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सिंपल सा आप यहाँ पर बस ये लाइन लिख देंगे कि क्यों लिख देंगे, रीज़न भी बताएंगे क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 5 आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप पूरी लाइन लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, एग्जाम में या क्लास के जब भी आप होमवर्क करेंगे अपना, तो इस तरीके से हमें करना है। आइए एक सवाल और लेते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने ये भी लिया है। ठीक है, तो देखते रहो, भी समझते रहो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, उसमें आप घूम जाओगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें नीचे वालों का हमें फैक्टर करना है। तो 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 कम 2। क्या पाया हमने ये पाया कि इसके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको भी काटने चलूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका भी हम लिख देंगे कि इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली यहाँ पर लिख देंगे कि भाई क्या है ये भी आपका टर्मिनेटिंग वाला है। ठीक है, फटाफट अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है जी, हमें नीचे वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। तो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 × 45, 5 एकम 5। अब किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 से जाएगा 13 बार और 13 एकम 13। तो यहाँ पर तो भैया कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 के अलावा कुछ और प्राइम फैक्टर में नंबर आ गए हैं। तो जब कुछ और नंबर प्राइम फैक्टर्स में आ जाएं तो इसका मतलब क्या होगा, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम क्या लिख देंगे, इसका आप यहाँ पर लिख देंगे इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि इसका कैसा है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, कटेगा नहीं। ठीक, अब ये सवाल समझते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा एक घुमाव है। देखिए यहाँ पर अगर हम 15 के फैक्टर करने चलेंगे तो यहाँ पर 15 के फैक्टर हम कर लेते हैं। देखिए हमने करे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए। हमने यहाँ पर क्या पाया, हमने यहाँ पर ये देखा एक चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर भाई 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये तो नहीं कटेगा। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने क्या, ये एक काम करते हैं, इसको जरा कैलकुलेटर से करके देखते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर 6 है, अगर 6 के आगे हम एक 0 लगा दे तो ये 60 बन जाएगा। और 15 के पहाड़े में 60 यानी 60 आता है, 15 चौक 60 होता है, मतलब ये तो पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 3 है और इसके हिसाब से तो ये नहीं कटना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसी दुविधा में अगर आप फंस जाओ तो क्या करना है आपको ये करना है, आपको फिर दोनों के फैक्टर करने हैं। ऊपर वाले के फैक्टर के 2 3 6, नीचे वाले के फैक्टर किए 3 पंजे 15 और 3 से 3 कट गया, तो कुल मिला के जो इनके फैक्टर आए ना वो आए 2/5। तो अब मैंने देखा कि नीचे तो सिर्फ फैक्टर में 5 ही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली फ्रैक्शन है। समझ में आई बात। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने पिछले में क्यों नहीं किया। देखिए यहाँ पर ये जो P/Q की शक्ल में नंबर आने चाहिए ना, ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब प्राइम जोड़े होने चाहिए, प्राइम नंबर्स के जोड़े। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर जो है 6 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर नीचे 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करा भाई, प्राइम नंबर में इनको पहले कन्वर्ट किया है। तो आप बाकियों के साथ भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर ये 17 है और 13 है, ऊपर ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अब आप कहेंगे सर जी 66 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप 66 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर प्राइम नंबर में या तो 3 में आएंगे इसके फैक्टर, या इसके फैक्टर में 2 आएगा। इसके फैक्टर में कहाँ गया, ये 13 तो नहीं आएगा ना। क्या 13 से 66 डिवाइड होता है, नहीं होता। 7 से होता है, नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में 7 और 13 जिंदा रहेंगे, और जब ये नीचे जिंदा रहेंगे डिवाइड करते रहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिकली सोचना है और समझना है। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन कराए हैं, कुछ ऑप्शन में तो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई 7 की पावर इतना, तो इस तरीके से वो तो आप देखते समझ आएंगे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। बाकी ऑप्शंस आप ट्राई करेंगे, आप सीख चुके हैं, अब आपको आ रहा है चीज़ें, बहुत अच्छा आसान लग रही होंगी आपको अब ये, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे लिए काम बढ़ा दिया है थोड़ा सा। जी हाँ, देखिए सवाल हमसे कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि क्वेश्चन नंबर 1 जो भी हमने किया है उसमें से जिनके टर्मिनेटिंग आए हैं, मतलब जिन फ्रैक्शंस की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं ना, तो उनको काटो, टर्मिनेट करो, मतलब हमें सिंपल डिवाइड करनी है। अब आप कहेंगे सर जी हमने अभी इतना बड़ा सवाल करा था तो हमें इतने बड़े नंबर से अब इसको वो लंबी डिवाइड करनी पड़ेगी, जब भी आंसर आ पाएगा, कि जब भी तो पता लगेगा ना भाई कितना नंबर आया, कितना कट के आया, क्या आंसर आया। नहीं करना वैसे। ठीक है, दूसरा एक तरीका है, शॉर्ट तरीका है, क्रिएटिव मेथड है, बहुत पसंद आएगा आपको, मज़ा आएगा समझने में। आइए समझाता हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़ है। सवाल मैंने वही के वही रहने दिए, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। आइए देखिए अब हमने क्या करा था। आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप नीचे वाले का हमने फैक्टर किया था, तो आप क्या करना, नीचे वाले के फैक्टर
फैक्टर नीचे लिखो। तो हमने क्या किए थे इसके 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और हमें पता है कि डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग जो होगा वो पॉइंट के बाद होगा। अच्छा अब आप ये सोचो कि पॉइंट कब आता है, पॉइंट कब आता है? पॉइंट जब आता है नीचे कुछ जीरो होते हैं। आपको याद है ना, नीचे से हम जीरो हटा के उसके बदले के ऊपर पॉइंट लगा देते हैं ना, तो मतलब जितने नंबर के बाद पॉइंट होगा ऊपर नीचे उतनी जीरो होंगी। तो पॉइंट कब आता है, डेसिमल कब आता है? जब नीचे आपके जीरो होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर नीचे किसी तरीके से जीरो कर दें, जीरो ले आए तो बहुत आसान काम हो जाएगा। हम सिर्फ जीरो गिनेंगे, ऊपर उतने बदले का पॉइंट लगा देंगे और हमें डिवाइड करनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम जीरो, अब नीचे जीरो लाएंगे। जीरो कैसा आएगा वो हमें देख के आएगा सवाल को। यहाँ पर है 5 5 5 5 5। अब मैं इस 5 को जीरो कैसे बना सकता हूँ? मतलब इस 5 को ऐसे नंबर में हमें कन्वर्ट करना है जिसमें लास्ट में जीरो आता हो। देखिए अगर मैं इस 5 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 5 2 10, 5 दूनी 10, ये जीरो आ गया यहाँ पर। ऐसे में इस वाले 5 की भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, जीरो मिल जाएगा हमें। ऐसे अगर मैं हर एक 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 10 10 10 होते रहेंगे और फिर उस तरीके से उनकी मल्टीप्लाई होकर मुझे बहुत सारे जीरो मिल जाएंगे, उनके बदले के ऊपर पॉइंट लगा दूंगा बस। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जितने 5 होंगे ना उतने ही 2 से इसी नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। आइए करते हैं, समझ में आ गई आपके बात क्या कर रहे हैं हम? तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 5 5 है हमारे पास, तो हम 5 बार 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर मैंने 5 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दी, हर एक 5 को 10 बनाने के लिए। अब लेकिन एक बात, आपने नीचे मल्टीप्लाई करी है ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नाइंसाफ़ी नहीं करनी है आपको ज़रा सी भी। तो ऊपर भी हम 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यहाँ पर आ गया आपके पास 5 2। ठीक, अब ऊपर क्यों करी? देखिए फ्रैक्शन को हमें बैलेंस रखना है भाई। अगर इसको बराबर रखना है तो 1 किलो तरबूज ऊपर डाला है तो 1 किलो तरबूज नीचे भी रखो। अब जब भी तो बराबर रहेगा ना मामला, वरना अगर आपने नीचे नीचे कर दी ऊपर नहीं करी तो फ्रैक्शन गड़बड़ा जाएगी, तो आंसर आपका गलत आएगा। तो हमें बैलेंस फ्रैक्शन रखनी है, इसलिए जितने से मल्टीप्लाई नीचे करोगे उतने से आपको ऊपर भी करनी है। अब देखिए इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ हमारा, अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, ये 10 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से 5 दूनी, ये दोनों 10 बन गए। फिर 5 इंटू 2, ये दोनों 10 बन गए। 5 इंटू 2, ये दोनों 10 बन गए। और फिर 5 दूनी 10, ये भी आपका 10 बन गया। इतने सारे मुझे नीचे 10 मिल गए, मतलब जीरो मिल गए। अब ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऊपर आ गया 32, मल्टीप्लाई में ये वाला 13 है ही। अब देखिए कमाल, कमाल क्या हुआ, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 3 39 40 41, ऊपर 416 आ गया। अब नीचे देखिए, नीचे है 1 2 3 4 5, 5 जीरो है नीचे और 1 सारे में 1 है ना, मतलब 10 धाम 100 धाम इस तरह से आप करोगे तो बेसिकली क्या है कि 1 के आगे उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5, ये इतने सारे जीरो मुझे मिल गए। इसी के लिए सारी मेहनत करी थी। अब आंसर आ गया, हमें डिवाइड करनी ही नहीं पड़ी, बस हम नीचे जीरो काउंट करेंगे कितने हैं और ऊपर उतने के बाद सेम जीरो लगा देंगे। तो ऊपर हमारे पास नंबर है 416। अब नीचे जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, मतलब ऊपर राइट हैंड साइड से 5 बार के बाद पॉइंट लगाना है। तो आइए गिनते हैं राइट हैंड साइड से 1 2 3, नंबर में तो लेकिन 3 है हमारे पास डिजिट, तो क्या हम करेंगे 2 डिजिट के बदले अपने पास से 2 जीरो लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और हमारा आंसर आ गया है। तो देखा आपने, बिना डिवाइड किए हमने इसको डिवाइड करके आंसर का पता लगा लिया कि भाई ये आएगा, इसका जो काट के आंसर लगाना टर्मिनेट करके ये आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये करना है। एक सवाल और करवा देता हूँ आपको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग आया था, है ना, इसको हम करते हैं। आइए, तो क्या करा हमने, ऊपर तो 17 है, प्राइम नंबर है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। नीचे हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमने इसके फैक्टर किए थे। अब यहाँ पर 2 है, अब इसको हमें क्या करना है, जीरो लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 की जीरो आए, तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितनी बार करें, 3 2 है ना, तो 3 5 से कर दो अपने पास से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 कर देंगे। अच्छा नीचे करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे वही बात, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते 17 इंटू 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ऊपर तो ये 125 आ गया। नीचे देखिए 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। अच्छा इसको काटना मत, ये जो मैंने समझाया ना, ये आपको समझाने के लिए काटा है कि भाई ये इससे खत्म हो गया, मतलब ये दोनों मिलकर 10 बन गए। क्या आप भी
काट दो, काटना मत, ठीक है। वहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बस ये मल्टीप्लाई होके ये हो रही है, मैंने आपको समझाने के लिए काटा था कि भाई ये दोनों कट के ये हो गए, तो आप मत काट देना वहाँ पर जब आप लिखने चलो, ठीक है, नंबर कट जाएंगे आपके। तो आप बेसिकली इस तरह से बिल्कुल क्लियर रखेंगे। यहाँ पर मैं अब छोड़ देता हूँ, क्लियर ही समझा तो दिया ही आपको मैंने। तो ये आपका इसी तरह से रहेगा, ठीक है भाई। 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, नीचे हमारे पास आ गए 3 0, ठीक है, 3 0 आ गए, और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंजे 50 के बाद हासिल लगा 8, 17 दूनी 34 और 8 हमारा हो जाएगा 8 4 12 25, और इस तरह से आ जाएगी आपकी 31 25, ठीक है। अब क्या करना है भाई, 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3.125 ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसको डिवाइड करके, कौन सा था, ये वाला था ना, हाँ, इसको डिवाइड करके ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप सारे ही सवाल कर लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, बस 0 बनाना है, 10 बनाना है नीचे। तो अगर 5 नीचे आए तो आप 2 लगा दो, और अगर नीचे 2 आए तो आप 5 लगा दो, और टर्मिनेटिंग में यही दोनों होंगे, क्योंकि अगर इनके अलावा कुछ और होगा तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि सवाल में कहा है बस सिर्फ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है सिर्फ उनके बताने। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका बचा है सिर्फ और सिर्फ, और पूरा चैप्टर पूरा होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं ना, वो अंदर से फील हो रहा है इस वक्त। मैं बता नहीं सकता कितनी मेहनत से मैंने पूरी वीडियो बनाई है, यहाँ पर रिकॉर्ड करी है, एक चीज़ आपको समझाई है, और अब मैं अपने मुकाम तक पहुँचने वाला हूँ, मंजिल तक पहुँचने वाला हूँ। जो मेरा मकसद था वो पूरा होने वाला है कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा सकूँ। और तो ये जो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना दोस्तों, यही सबसे बड़ी कमाई है मेरी, कि ये फीलिंग्स आप नहीं समझ सकते कि क्या फील होता है अंदर के जब हम जो सोचें वो पूरा हो जाए, ठीक। तो आइए अगला सवाल करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी बातें होंगी और फिर वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको वो शॉर्ट ट्रिक लगानी है जो मैंने आपको रेशनल नंबर की 2 ट्रिक सिखाई थी। एक एक चीज़ का मैंने आपको लिंक बताया है, कुछ भी आपको रटवाया नहीं है। इसी एक वीडियो में कितनी सारी चीज़ें सीख ली हमने, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, सारे नंबर सीख लिए, प्राइम नंबर सीख लिए, कंपोजिट सीख लिए, हमने LCM SCF सीखा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, और हमने कई सारी चीज़ें सीखते हुए हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब वो ट्रिक कैसे लगानी है आइए इस सवाल में देखेंगे। यहाँ पर सवाल हमसे कह रहा है कि नीचे कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं और डेसिमल एक्सपेंशन के साथ दिए गए, मतलब पॉइंट के बाद वो नंबर ऐसे करके फैले हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें कुछ डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि वेदर दे आर रैशनल और नॉट, कि ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं ये रैशनल नंबर हैं या नहीं है, ये बताना है। तो यहीं पर वो पहचानने वाली ट्रिक अब आपकी लगेगी कि भैया 2 ट्रिक ही बताई थी, उनसे देख के पहचानो कि नंबर है या नहीं है। तो आइए पहचान करते हैं कि इनमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। तो रैशनल की कौन सी 2 ट्रिक बताई थी, पहले उसको रिवाइज करवा दूं आपको, आप कहीं भूल गए हो। देखिए पहली ट्रिक क्या थी कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद कुछ दूरी के बाद जाके पूरे पूरे कट जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। दूसरी ट्रिक क्या थी कि अगर वो पूरे पूरे टर्मिनेट नहीं होंगे ना तो वो रिपीट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 43.123456789 यहाँ पर आके पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, कट गया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये एक रैशनल है। देखिए तो हमने ये देखते ही पहचान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, कितनी आसानी से पहचान लिया। आइए अब अगला देखते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए 0.12, फिर 012, 0012, 00012, इस तरह से, मतलब यहाँ पे नोट कीजिए आप एक बात कि एक तो ये ऐसे चलते ही जा रही है सीरीज, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कट तो नहीं रही, साथ ही साथ ये रिपीट भी नहीं हो रही। रिपीट कहाँ हो रही, देखो ना भाई, पहले आया 12, फिर 012, फिर 0012, फिर 000, मतलब कुछ का कुछ आए जा रहा है। तो ऐसा नंबर मैंने आपको बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो कैसा होता है, वो आपका इर्रेशनल नंबर होता है। उसकी एक ही पहचान बताई थी मैंने, वो यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो ये वाला नंबर जो आपका हो गया, ये आपका हो गया इर्रेशनल, ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। अब अगले पे नजर मारो, 43.123456789 के ऊपर देखिए बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब होता है कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा ना, मतलब वो नंबर रिपीट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर पूरे ही सारे नंबर के ऊपर बार है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद दोबारा से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये चल रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये कट नहीं रहा, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये किसकी पहचान थी, किसकी थी, ये रैशनल नंबर की थी। दूसरी पहचान बताई थी ना मैंने आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस तरीके से ये आपका रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए देखते ही कितनी आसानी से आप पहचान लिया है वो शॉर्ट ट्रिक लगाकर। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, सवाल में आगे कुछ और कहा गया है। आगे कहा गया है कि इफ़ दे आर रैशनल, इनमें से जो रैशनल है और
अगर वो P अपॉन Q की शक्ल में होते, बटे की शक्ल में होते, यहाँ तो पॉइंट की शक्ल में है ना, अगर वो बटे की शक्ल में होते तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो आप Q के फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब नीचे वाले के Q के बारे में क्या कहेंगे, मतलब नीचे क्या हो सकता था। अब यहाँ पर सवाल घूमा है थोड़ा सा, देखिए 43 पॉइंट दिस इज ये पॉइंट है, नीचे क्या हो सकता था। अब आपको सोचना है कि पॉइंट जो है वो कितने नंबर के बाद लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स के बाद एक पॉइंट लगा है। और पॉइंट कब लगाते हैं हम, नीचे से 0 हटा के लगाते हैं ना। तो यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट लगा है, 9 नंबर के बाद। इसका मतलब नीचे कहीं ना कहीं 9 0 होंगी 1 के आगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो Q होगा, Q क्या हो सकता था, 10 की पावर 9 हो सकता है, बल्कि होगा ही, हो सकता है क्यों होगा, होगा ही होगा। ठीक है, जब तो भाई 10 की पावर 9 था, जब तो यहाँ पर 9 के बाद यहाँ पर एक पॉइंट आया है। तो ये हमने Q के बारे में अंदाज़ा लगाया। इसमें तो कुछ करना नहीं है कि ये तो इरेशनल है, रैशनल में होता है। अब इस पर आ जाओ, यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा, इसको सीखने से पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, फिर समझ में आएगी ये बात। कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए मैं ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ। देखिए, अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 9 से तो क्या आएगा, 9 एकम 9। ठीक है, 1 बचेगा हमारे पास, फिर पॉइंट ला के 0 उतार लूँगा, वो 10 बन जाएगा। फिर दोबारा से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो ये सीरीज इस तरह से चलती रहेगी। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, अगर मैं 20 को 9 से डिवाइड करूँ तो 9 दूनी 18। ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट ला के 0 उतारूंगा, फिर से वो 20 बन जाएगा। फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये चलता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आप नोट करो कि जब नीचे 1 9 था तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। क्या बोला मैंने, कि जब नीचे 1 9 है तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर के बाद दोबारा से यही 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में नीचे Q की जगह 9 9 होंगे, मतलब 9 बार 9 होगा, 9 टाइम्स 9 होगा। ठीक है, दोबारा से वो थोड़ा और गहराई में आओ। देखिए, मान लीजिए अगर मैं 100 को डिवाइड करूं 99 से तो क्या होगा, 99 एकम 99। ठीक है, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतारूंगा, वो 1 10 बन जाएगा। अब भी छोटा है तो फिर मैं 1 0 और लगाकर उसको 100 बनाऊंगा, अब वो 100 बन गया। तो 99 एकम 99। फिर वही 1 बचेगा, फिर मैं पॉइंट ला के 0 उतार लूँगा तो 10 रह जाएगा, फिर छोटा रह गया, फिर 1 0 लगा के दोबारा 100 बनाऊंगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जब 2 9 थे तो 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, जब 9 नंबर रिपीट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर नीचे इसके 9 बार 9 होगा। जैसे यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा था तो 1 बार 9, 1 नंबर रिपीट हो रहा था 1 बार 9, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9। तो ऐसे ही अगर 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 9 बार 9। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो P अपॉन Q की शक्ल में लिखा गया होगा तो नीचे जो Q होगा वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 होगा। ठीक है, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपके ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर ही समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि कुछ भी चीज़ मैं छोड़ दूँ या फिर मैं सोचूँ कि आप कर लेंगे खुद से। ठीक है, जो भी मुझे लगा कि आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी मुझे लगा आपको समझाना है वो सब मैंने आपको समझाया है, डिटेल में समझाया है, बहुत खोल के एक चीज़ समझाई है और हर एक चीज़ को मैंने लिंक भी कराया है। कुछ भी आपको मैंने रटवाया नहीं है। कितनी सारी चीज़ हमने सीख ली, LCM हो गया, SCF हो गया, आपका प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल हो गए, उनकी पहचान हो गई, रियल नंबर्स हो गए, आपके वर्ड प्रॉब्लम हो गई SCF वाली, और आपका वो फॉर्मूला हो गया LCM इंटू SCF वाला। कितनी सारी चीज़ें हमने इस एक चैप्टर में आज सीखी हैं दोस्तों। ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा 10th क्लास का, जो आप पूरा आगे बढ़ेंगे ना। पहला चैप्टर अगर आपने इतने बड़े तरीके से सीख लिया तो मेरे दोस्तों अब देखिए आप किस तरह से अपना सपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं। मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, आपके लिए इतनी लंबी वीडियो बनाई है, तो दोस्तों आप मेरी फीस समझकर ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना अगर आप मुझसे थोड़ी भी स्नेह रखते हैं, थोड़ा भी आप मुझसे एक सपोर्ट, एक दिल से एक कनेक्शन रखते हैं ना, तो मुझे बताइए प्लीज़। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके बताइए, इस वीडियो कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि कोई डियर सर हैं जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे चैप्टर हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। अपने स्कूल में बताइए ये बात, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमें सपोर्ट मिले और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकें। तो ज़रा सा भी अगर आप मुझसे स्नेह रखते हैं, मेरी कोई वीडियो देखिए, मुझे आप दिल से पसंद करते हैं, तो दोस्तों यही एक तरीका है सपोर्ट दिखाने का। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सब दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है,
एक हमें टीम बनानी है, पूरा हमें एक तरीके से सब कुछ साथ मिल के करना है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ आपको, डाउट वगैरह क्लियर होते हैं वहाँ पर, लिंक नीचे दिया गया है आपके लिए। और दोस्तों मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं इस वीडियो को खत्म करूँ, इतना ज़्यादा मुझे लगाव हो गया है, इतनी ज़्यादा खुशी इस टाइम हो रही है कि दिल कर रहा है कि आपसे मैं बातें करता रहूँ, लेकिन दोस्तों जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है और अब नई वीडियो भी आपके लिए लेकर आनी है। तो बस मेरे साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबको बताएं, अपने दोस्तों को, ठीक है, स्कूल में बताएं, अपने स्कूल के ग्रुप में ये वीडियो भेज दें, इसका पूरा लिंक भेज दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लॉकडाउन में घर पर बैठकर इसको पढ़ सके, समझ सके। बोर्ड का साल है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी तरीके से लॉकडाउन की वजह से या कोई वायरस हमारी पढ़ाई रोके, हमारे नंबर कम करे बोर्ड के आके। मैं नहीं होने दूंगा ऐसा आपके साथ, आप भी नहीं होने देंगे किसी और के साथ। तो सबको ये वीडियो शेयर करनी है मेरे दोस्तों। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ।